डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आधुनिक होती जा रही मानव सभ्यता की एक बड़ी समस्या यह है कि वह कई तरह का कचरा पैदा कर रही है। यह कचरा वैचारिक भी है और भौतिक भी। वैचारिक कचरे की असंख्य मिसालें सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर वक्त मिलती रहती हैं। पता नहीं कि इस कचरे से सभ्यता को कभी निजात मिल भी पाएगी या नहीं, पर भौतिक कचरे के तमाम रूपों में से एक के इलाज के बारे में कुछ कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। यह है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिससे निपटने का एक बेहतरीन उदाहरण टोक्यो ओलंपिक खेलों में पेश किया गया। ओलंपिक में विजेता खिलाड़ियों को जो पदक दिए गए वे सभी कबाड़ हो चुके मोबाइल और लैपटॉप से बने थे। सोने, चांदी और कांसे के ऐसे करीब 5,000 पदक बनाए गए, जो 339 खिलाड़ियों व टीमों को दिए गए। ये मोबाइल फोन और लैपटॉप जापानियों से टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट के तहत जमा किए गए थे। सिर्फ मेडल ही नहीं, बल्कि ओलंपिक की मशाल भी उस एल्यूमिनियम के ऐसे कबाड़ से बनाई गई जिसका इस्तेमाल 2011 में जापान में आए भूकंप के दौरान अस्थायी घरों को बनाने में हुआ था। ओलंपिक के आयोजन से करीब 4 साल पहले वर्ष 2017 में शुरू किए गए टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट में जापान के 90% शहरों से 80 टन वजन के करीब हजारों पुराने स्मार्टफोन और लैपटॉप जमा किए थे। इनके पुनर्चक्रण से 32 किलो सोना, करीब 330 किलो चांदी और लगभग 2,250 किलो तांबा निकाला और पदक बनवाए गए। इस तरह टोक्यो ओलंपिक दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन बन गया जिसमें दिए गए सभी पदक इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से बने थे। हालांकि इससे पहले भी छिटपुट स्तर पर ऐसे प्रयोग हुए हैं। साल 2016 के रियो ओलंपिक में 30% सोने और चांदी के पदकों में कबाड़ हो चुकी कारों से निकली सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। ओलंपिक में किए जा रहे ऐसे प्रयोगों से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के गंभीर प्रयास शुरू नहीं किए गए तो यह प्राणी जगत के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसका आकलन चौंकाने वाला है। एक आकलन में बताया गया है कि वर्ष 2019 में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड 5 करोड़ 36 लाख टन कचरा पैदा हुआ, जो क्वीन मैरी 2 जैसे आकार वाले 350 क्रूज जहाजों के वजन के बराबर है। समान रूप से वितरित करने पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे की यह मात्रा लगभग 7.5 किलो प्रति व्यक्ति ठहरती है। समस्या का एक बड़ा पहलू यह है कि दुनिया में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग बढ़ती जा रही है, उससे इसके कचरे की मात्रा में हर दिन इजाफा हो रहा है। खासतौर से स्मार्टफोन बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि
दुनिया में मोबाइल फोनों की संख्या इंसानी आबादी से ज़्यादा हो चुकी है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका आदि देशों में स्मार्टफोनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल में तो स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की मांग ऑनलाइन पढ़ाई जैसी विवशताओं के कारण और भी बढ़ी है। इसके अलावा इनके नए नए संस्करणों के प्रति लोगों की चाहत ने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। लोग कुछ ही महीनों में गैजेट बदलते रहते हैं। बाजार में स्मार्टफोन का नया मॉडल आते ही पुराना मोबाइल कबाड़ में फेंक देते हैं और नया ले लेते हैं। इस मामले में चीन और भारत विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां हर मुल्क में 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के पास मोबाइल फोन हैं। भारत ने 4 साल पहले 2017 में 1 अरब मोबाइल धारकों का आंकड़ा छुपा था, जबकि चीन यह आंकड़ा वर्ष 2012 में ही पार कर चुका है। आंकड़ों के मुताबिक अभी दुनिया में सिर्फ चीन और भारत जैसे देश हैं जहां मोबाइल धारकों की संख्या 1.5 अरब की पार है। दावा किया जाता है कि इन दो देशों की बदौलत यह दुनिया 8 अरब मोबाइल धारकों का मोहल्ला बन चुकी है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन का कहना है कि भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील सहित करीब 10 देश ऐसे हैं जहां मानव आबादी के मुकाबले मोबाइल फ़ोनों की संख्या ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचार और कामकाज की मौजूदा ज़रूरतों के लिहाज से एक ज़रूरी साधन बन गए हैं। इनके बिना आज की दुनिया का काम नहीं चलता। कोरोना काल में यह बात और भी मुखरता से स्पष्ट हुई है। इन उपकरणों की बदौलत ढेर सारे काम और मनोरंजन के प्रबंध पर बैठे हो जा रहे हैं, लेकिन तरक्की और सुविधा के ये प्रबंध हमें इतिहास के एक ऐसे अनजाने मोड़ पर ले आए हैं जहां हमें यह नहीं मालूम कि आगे कितना खतरा है। हालांकि इस बारे में थोड़े बहुत आकलन अनुमान अवश्य हैं, जिनसे समस्या का आभास होता है। जैसे 8 साल पहले 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वैज्ञानिकों ने एक आकलन करके बताया था कि भारत हर साल 8 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा कर रहा है। इस कचरे में देश के 65 शहरों का योगदान है, पर सबसे ज़्यादा ई कबाड़ देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में पैदा हो रहा है। दुनिया के कुछ दूसरे शहरों की तुलना में भारतीय शहर थोड़ा पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह कोई संतोष की बात नहीं है। असली दिक्कत ऐसे ई कबाड़ से होने वाले पर्यावरणीय और मानवीय नुकसान की है। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व उनकी बैटरियां आदि, इन सभी में इस्तेमाल होने वाले धात्विक, प्लास्टिक और विकिरण पैदा करने वाले कल पुर्जे सैकड़ों साल तक जमीन में स्वाभाविक रूप से बुल कर नष्ट नहीं होते। अंदाजा सिर्फ इससे लगा लें कि एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी की
6 लाख लीटर पानी दूषित कर सकती हैं। समाप्त।